हेलो एवरीवन। आज मैं बीएड टीचिंग स्किल से रिलेटेड टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की विशेषता एवं अवस्था के बारे में जानकारी दूंगी। तो आइए देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं जो इस प्रकार है। पहला विशेषता है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार बहुत छोटा अर्थात 5 से 10 विद्यार्थी का होता है। कभी कभार विशेष परिस्थिति में कक्षा का आकार 10 से 12 विद्यार्थी तक किया जा सकता है। दूसरा विशेषता है, इसमें शिक्षण कार्य की अल्प अवधि अर्थात टाइम पीरियड बहुत ही कम होता है जो मुख्यतः 5 से 6 मिनट का होता है। तीसरा विशेषता है, इसमें एक समय में केवल एक कौशल अर्थात केवल एक टीचिंग स्किल का अभ्यास किया जाता है और अभ्यास करना प्रमुख लक्ष्य होता है। फोर्थ विशेषता है, इसमें शिक्षण सामग्री अर्थात टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीएलएम भी कह सकते हैं बहुत कम होती है और अभ्यास की तुलना में उसका महत्व गौण होता है अर्थात माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस में अभ्यास को प्रमुखता दी जाती है। फिफ्थ विशेषता है, इसमें विद्यार्थियों की भूमिका का निर्वहन सामान्यतः सहपाठी छात्र अध्यापक करते हैं। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस में जहां एक प्रशिक्षणार्थी अध्यापक बनता है तो वहीं दूसरी ओर दूसरे प्रशिक्षणार्थी उनके स्टूडेंट बनते हैं। सिक्स्थ विशेषता है, शिक्षण अभ्यास का निरीक्षण शिक्षक प्रशिक्षक अथवा सहपाठी छात्र अध्यापकों अथवा दोनों के द्वारा किया जाता है अर्थात निरीक्षक की भूमिका में प्रशिक्षक एवं पीयर ग्रुप होते हैं। सेवेंथ विशेषता है, निरीक्षण तालिका के आधार पर प्रशिक्षणार्थी को पृष्ठपोषण दिया जाता है। पृष्ठपोषण अर्थात फीडबैक दिया जाता है। इससे उसका उत्साहवर्धन होता है और वह त्रुटियों को सुधारता है। फीडबैक द्वारा प्रशिक्षणार्थी को उनके खामियों का पता चलता है तथा अभ्यास के दौरान वे अपनी खामियों को सुधारने का प्रयास करते हैं। 8th विशेषता है, इसके द्वारा अल्प समय में वास्तविक कक्षा शिक्षण के लगभग सभी लाभ प्राप्त हो जाते हैं और वास्तविक कक्षा की अन्य उपलब्धता की कठिनाई पर विजय प्राप्त की जा सकती है। माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस वास्तव में एक आर्टिफिशियल प्रैक्टिस है जहाँ पर स्टूडेंट टीचर अभ्यास करते हैं, अपनी खामियों को सुधारते हैं, फिर वे सुधार करके रियल क्लासरूम में उपयोग करते हैं। 9th विशेषता है, वीडियो टेप की सहायता से प्रशिक्षणार्थी स्वयं पृष्ठपोषण प्राप्त कर सकता है। वीडियो टेप एक फीडबैक डिवाइस है जिसकी सहायता से प्रशिक्षणार्थी स्वयं के टीचिंग प्रैक्टिस को देख सकते हैं तथा अपनी खामियों को सुधार करके बेहतर बना सकते हैं। 10th विशेषता है, विद्यार्थी की भूमिका का निर्वहन करने वाले छात्र अध्यापक भी प्रशिक्षणार्थियों के साथ साथ कौशल का अवलोकन करके प्रवीण बनते हैं अर्थात माइक्रो टीचिंग प्रैक्टिस के दौरान जो प्रशिक्षणार्थी स्टूडेंट बनते हैं वो अवलोकन के द्वारा ही उनको किस कौशल को किस तरह से पढ़ाना चाहिए ये सब व्यवहार सीखते हैं
और अपने पढ़ाने के दौरान उनका ध्यान रखते हैं। अब हम देखेंगे स्टेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग अर्थात सूक्ष्म शिक्षण की अवस्थाएं। सूक्ष्म शिक्षण की मुख्यतः 3 अवस्थाएं हैं जो इस प्रकार है। पहला अवस्था है प्री एक्टिव फेज या नॉलेज एक्विजिशन फेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण पूर्व अवस्था या ज्ञानार्जन अवस्था कहा जाता है। प्रारंभिक अवस्था में प्रशिक्षणार्थी शिक्षक प्रशिक्षक से पाठ योजना निर्माण और अध्यापन कौशल का ज्ञान प्राप्त करता है। वह अपने प्रशिक्षक द्वारा किए गए शिक्षण प्रदर्शन को ध्यान से देखता है और उसका विश्लेषण करता है। यह उसकी ग्रहण करने की अवस्था है। इस अवस्था में प्रशिक्षणार्थी प्रदर्शनात्मक कौशल का निरीक्षण करते हैं तथा प्रदर्शन के संबंध में चर्चा कर उसका विश्लेषण करते हैं। दूसरा अवस्था है इंटरैक्टिव फेज या स्किल एक्विजिशन फेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण अवस्था या कौशल अर्जन अवस्था कहा जाता है। द्वितीय अवस्था में प्रशिक्षणार्थी अपने प्रशिक्षक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुसार स्वयं शिक्षण कौशल का अभ्यास करता है। इस कार्य के लिए वह सूक्ष्म पाठ योजना बनाता है और वास्तविक छात्रों अथवा अपने सहपाठियों द्वारा निर्मित कक्षा में अपनी योग्यता का प्रदर्शन करता है। इस समय शिक्षक प्रशिक्षक द्वारा उसके प्रदर्शन का मूल्यांकन भी किया जाता है। यह प्रशिक्षणार्थी की क्रियात्मक अवस्था है। इस अवस्था में प्रशिक्षणार्थी सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करते हैं तथा कौशल का अभ्यास करते हैं और इस अभ्यास को देख करके ही उनके प्रशिक्षक उनका मूल्यांकन करते हैं और जहां खामियां होती है उनको वो बता करके फिर से प्रशिक्षणार्थी को सूक्ष्म पाठ योजना तैयार करने की सलाह दी जाती है। तो इस प्रकार से यह माइक्रो टीचिंग साइकिल इस द्वितीय अवस्था में चलता है। तीसरा अवस्था है पोस्ट एक्टिव फेज या ट्रांसफ़र फेज, जिसे हिंदी में सूक्ष्म शिक्षण उत्तरावस्था या कौशल उपयोग अवस्था कहा जाता है। तृतीय अवस्था में प्रशिक्षणार्थी अपने अर्जित कौशल का वास्तविक कक्षा शिक्षण में प्रयोग करता है। सूक्ष्म शिक्षण एक खंडित शिक्षण है जिसमें विविध शिक्षण कौशलों को एक एक करके अभ्यास कराया जाता है। वास्तविक कक्षा शिक्षण में सभी कौशलों के समन्वित प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, जिसके लिए छात्र अध्यापक अपने अर्जित कौशल का स्थानांतरण एक अधिक छात्र संख्या वाले कक्षा में करता है। इस तृतीय अवस्था में प्रशिक्षणार्थी वास्तविक शिक्षण परिस्थितियों में अपने कौशल का प्रयोग करता है या फिर हम कह सकते हैं कौशल का स्थानांतरण करता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा यह एजुकेशनल वीडियो पसंद आया हो और इस तरह का और एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।